हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज हम लेके हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो चलिए बिना देर के इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं इस वीडियो में थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट प्रेशर होता क्या है, आज इस वीडियो में हम लोग दोनों की डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए जानते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। ओके, तो चलिए बिना देर के इसको स्टार्ट करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर को। ओके, तो पहले थ्रस्ट एंड प्रेशर हम लोग को जानना है। क्या जानना है? थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्या जानना है? थ्रस्ट एंड प्रेशर। पहले थ्रस्ट जानते हैं, उसका प्रेशर जानेंगे हम लोग। ओके, आइए हम लोग थ्रस्ट जानते हैं, उसका प्रेशर जानेंगे। थ्रस्ट क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। थ्रस्ट क्या होता है, ये होता है, आप घबराइए मत, ये भी एक फोर्स ही है। आप बोलेंगे तो इसको फोर्स ही होना चाहिए, बट ये परपेंडिकुलर फोर्स है। आइए मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। ओके, तो चलिए भी इसे समझते हैं। ओके, ये थ्रस्ट थ्रस्ट होता क्या है, आइए जानते हैं थ्रस्ट क्या होता है। व्हेन आ फोर्स वर्क्स परपेंडिकुलर टू आ सरफेस इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी हेडिंग, जी हाँ, ये इतनी छोटी हेडिंग इसकी होती है। तो चलिए जानते हैं। आप बोलेंगे सर प्रेशर तो ये होता है, फोर्स तो ये होता है, इस पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगे तो आप बोलेंगे सर ये तो फोर्स है। बट मैं आपको बताता हूँ थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट किसे कहते हैं। आइए हम लोग थ्रस्ट जानते हैं। थ्रस्ट थ्रस्ट किसे कहते हैं? ये हमारी क्या है? सरफेस है। क्या है? सरफेस। ओके, ये हमारी सरफेस, और ये परपेंडिकुलर फोर्स इस पे लगता है। क्या लगता है? परपेंडिकुलर। जिसी किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगे वो हमारा थ्रस्ट है। ओके, जैसे इसको आप थ्रस्ट बोल सकते हैं। ये क्या है? हमारा थ्रस्ट है। क्या है? ये हमारा क्या है? थ्रस्ट है। ओके, ये हमारा थ्रस्ट। थ्रस्ट की SI यूनिट आप बोलेंगे सर थ्रस्ट की SI यूनिट तो न्यूटन होगी, क्योंकि ये फोर्स है। यस, आपने सही कहा, ये न्यूटन ही होगी। थ्रस्ट की यूनिट हमेशा न्यूटन ही होती है। ओके, थ्रस्ट की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। थ्रस्ट की SI यूनिट, थ्रस्ट की SI यूनिट न्यूटन होती है। ओके, तो थ्रस्ट, आई होप आपको थ्रस्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के प्रेशर स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रेशर। तो चलिए प्रेशर भी जानते हैं हम लोग। क्या होता है प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? क्या होता है प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स वर्क्स ऑन पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज द फोर्स वर्क्स ऑन पर यूनिट होता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ये को बताते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया में होता है। अब इसको P इज इक्वल टू टी अपॉन ए में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू टी अपॉन ए लिख सकते हैं। ओके, अब सर आप बोलेंगे ये P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया भी हो सकता है। जी हाँ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, आइए आपको और अच्छे से समझाते हैं, थोड़ा इरेज कर लिया जाए उसके बाद। ओके, फॉर्मूला तो आप लोग जान ही गए होंगे। P इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। ओके, अब आप बोलेंगे सर इसकी SI यूनिट क्या होती है? तो इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं लिख दे रहा हूँ ना, आप लोग भूल जाएंगे। ओके, तो इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए मैं लिख दे रहा हूँ SI यूनिट ऑफ प्रेशर, SI यूनिट ऑफ, सॉरी, SI यूनिट ऑफ प्रेशर लिखना था मुझे, मैं SI यूनिट ऑफ प्रेशर लिख दिया। SI
यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ओके, इसको पास्कल भी बोल सकते हैं। क्या 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर इक्वल टू 1 पास्कल। ओके, इसको आप पास्कल भी बोल सकते हैं। ओके, ये क्या होता है, पास्कल भी बोल सकते हैं। पास्कल। ओके, इसको मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वन न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पास्कल होता है क्या, वन पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके ओके, तो चलिए जानते हैं। आप सर आपको मैं चीज़ बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, आप इस बात को ध्यान में रखिए। ओके, आइए इसे जानते हैं। ओके, चलिए इसे जानते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, ये तो सभी को मालूम हो गया। आई होप आपको मालूम चल गया होगा। ओके, तो आइए जानते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ इस थ्रस्ट एंड प्रेशर के वीडियोस में मैं आपको बता दे रहा हूँ, एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसमें। तो चलिए जानते हैं। जब मैं आपको बता दे रहा हूँ एक अच्छी चीज़, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारा एरिया डिक्रीज होता है, जब एरिया डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है। ओके, आप बोलेंगे सर कैसे, तो मैं आपको एक तगड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, तड़कता भड़कता एकदम, आप दिल खुशी हो जाएगा। ओके, तो मैं दे रहा हूँ आपको एग्जांपल। आप बोलेंगे सर जब ये इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है, तो ये इंक्रीज होता है कैसे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप कभी भी जाइए कहीं भी, प्रेशर तुम्हारा फोर्स ही है। क्या है, प्रेशर हमारा फोर्स है। क्या है, प्रेशर हमारा फोर्स ही है। ओके, तो मैं इसको फोर्स बोलूंगा, आप लोग टेंशन न लीजिएगा, प्रेशर को मैं फोर्स ही बोलूंगा यहाँ पे समझाने के लिए। ओके, तो आप बताइए कि मेरा मार्कर है। ओके, ये मेरा मार्कर है, और इधर इस साइड का जो एरिया है वो ज़्यादा है और इस साइड का एरिया कम है। अब मैं जब इसको ऐसे रखूँ, तो इसका एरिया कम है और फोर्स ज़्यादा लगेगा। ओके, अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूँ तो इस पे फोर्स मैं 10 ही न्यूटन का लगाऊंगा, उतना ही लगाऊंगा, बट इस पे फोर्स कम लगेगा। वही है यहाँ पे, जब इसका एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो एरिया कम होगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए आप जब शादी जाते होंगे तो लेडीज जो सैंडल पहने रहती है, हाई हील्स, उनसे कैसे टाइल्स टूट जाती है, आपने सोचा होगा। आज मैं इसका आंसर लेके आया हूँ। अब जानिए कैसे टाइल्स टूट जाती है। क्योंकि लेडीज जब पहन जाते हैं हाई हील, तो वो पीछे क्या लगा रहता है मेरे को मालूम नहीं है, पीछे एकदम पतला सा रहता है। ओके, जब पीछे पतला सा रहता है तो आपके दिमाग में सवाल ऑटोमेटिक आ गया होगा, क्योंकि उसका एरिया कम रहता है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसीलिए उसी टाइल्स टूट जाती है। शायद अगर लेडीज पहन के ना जाए हाई हील्स तो शायद गेस्ट हाउस की टाइल्स बच जाए। तो आइए एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ। ट्रक टायर इसीलिए चौड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर उस ट्रक के टायर को पतला कर दिया जाएगा तो वही वो ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, ट्रक टायर जब चौड़े बनाए जाएंगे तो उस पर जितना फोर्स लगेगा, जानते हैं आप, जब एरिया जाता है तो फोर्स कम लगता है, तो वही जितना फोर्स लगेगा क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, इसलिए फोर्स कम लगेगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। तब तक लेके चलते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।